अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के यूट्यूब से माहाना लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस से आगाह करूंगा, स्टार्ट से लेकर के आप लोगों ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, एंड तक के आप लोग यूट्यूब से अपनी पहली तनख्वाह कैसे हासिल कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ सके और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इंटरनेट पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना खुद का एक सिक्योर जीमेल अकाउंट किस तरह बना सकते हो। उसके बाद आप लोग अपना खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाओगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई कैसे करना है। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग कैसे करोगे। आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करनी है। जब आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है, आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपने बैंक अकाउंट को किस तरह लिंक करोगे और उसके बाद आप लोग यूट्यूब चैनल से अपनी पहली तनख्वाह कैसे हासिल करोगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोग यूट्यूब से माहाना लाखों रुपए आसानी से कमा सके। तो चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने अपना खुद का एक सिक्योर जीमेल अकाउंट किस तरह बनाना है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग ने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं आप लोगों के सामने सारा प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आ सके। जीमेल साइन अप लिखने के बाद आप लोगों ने क्रिएट ए गूगल अकाउंट को ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे फॉर माई सेल्फ टू मैनेज ए बिजनेस, आप लोग यहाँ पे फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट, जिसमें आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना लास्ट नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तैयब अली, तो यहाँ पे मैं तैयब लिखूंगा और लास्ट नेम में मैं अली लिखूंगा। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट रखना है, जो भी आप लोग अपना जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपना पासवर्ड डालना है, उसी पासवर्ड को आप लोगों ने कन्फर्म करना है। आप लोग इस चेक बॉक्स को टिक करके आप लोग अपने पासवर्ड को देख सकते हैं कि आप लोगों ने अपना पासवर्ड क्या रखा है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर के स्टार्ट पे 0 नहीं डालना। आप लोगों ने यहाँ पर अपना वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे रिकवरी ईमेल डालनी है। उसके बाद आप लोग देखेंगे इसके आपके ऑप्शन लिखा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे रिकवरी ईमेल ज़रूर डालनी है। जब आप लोग अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रिकवरी ईमेल आप लोगों के काफ़ी काम आएगी। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के वाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पे अपनी सही डेट ऑफ बर्थ ना डालें। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप लोगों के सामने प्राइवेसी टर्म्स आ जाएंगी। आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इन टर्म्स को आप लोगों ने रीड आउट करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लें जी, आप लोगों का जीमेल अकाउंट बन चुका है। अब आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कैसे बनाना है आप लोगों को बताता चलूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से अपना जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह के दो ऑप्शन नजर आएंगे, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, उसके बाद आप लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो आइए आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने जो अपना जीमेल अकाउंट बनाया है आप लोगों ने उसको अपने लहदा से मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉगिन कर लेना है। आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जो एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेट इट अप का बटन नजर आएगा। आप लोगों ने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे अपने जो फ़ोन से लॉगिन करना चाहते हो तो पहले आप लोगों ने अपने फ़ोन में इस आईडी को लॉगिन करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है या फिर लैपटॉप है जिसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का मॉडल शो होगा और आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन आप लोगों ने देख लेना है कि जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी लॉगिन किया है क्या वही मॉडल है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आप लोगों की जीमेल शो होगी। आप लोगों ने दोबारा यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का जो मोबाइल फ़ोन का मॉडल शो होगा और आप लोग जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोग ने अपनी जीमेल आईडी लगाई हुई है वहाँ पे आप लोगों को कन्फर्म स्क्रीन लॉक का ऑप्शन शो होगा, उसको आप लोगों ने क्लिक करना है। उसको जब आप लोग क्लिक करेंगे
करेंगे। मज़ीद आप लोगों के सामने येस और नो आएगा और आप लोगों ने वहाँ से येस कर देना है। येस करने के बाद आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन शो कर दी कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी जीमेल को एक्सेस करने के लिए ओके किया। उसके बाद आप लोगों ने इसको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करने के बाद आप लोगों के यहाँ पे जो एक सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का मॉडल शो किया जाएगा। आप लोगों ने सिंपल येस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। येस वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी लगाई हुई है उसके सामने एक पॉपअप आएगा, उसमें से आप लोगों ने येस इट्स मी के ऊपर क्लिक कर देना है। येस इट्स मी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ओके हो जाएगा। इस स्टेप को मुकम्मल करने के बाद आप लोगों ने सिंपल वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आप लोग मज़ीद नीचे स्क्रॉल ऑन करें तो आप लोग देखेंगे कि यूज़ योर साइन इन आप लोगों ने इसको ऑन कर लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने अपनी जीमेल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। उसके लिए आप लोग एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करो। एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल ऑन करना है और आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग सिंपल इसको ओके करें। ओके करने के बाद आप लोगों की 2 स्टेप वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों का जो मोबाइल फ़ोन का मॉडल है वो शो किया जाएगा। आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल ऑन करना है और आप लोगों ने सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप लोगों का यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन नंबर है जो आप लोगों ने स्टार्ट में दिया होगा वो आप लोगों का यहाँ पे शो होगा। अगर आप लोगों ने जब स्टार्ट पे फॉर्म फिल किया था तब आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन नहीं दिया तो आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन पुट करना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोग टेक्स्ट मैसेज अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भेज के वेरिफिकेशन करना चाहते हो या फिर आप लोग फ़ोन कॉल के ज़रिए। मैं टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर पुट किया था उसके ऊपर एक कोड आएगा, सिम के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे फिल करना है। कोड एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों की पिन वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी। यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल फ़ोन का मॉडल शो किया जाएगा। आप लोग ने देखना है कि क्या आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का मॉडल है और आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे टर्न ऑन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लें जी, आप लोगों की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का मॉडल शो किया जाएगा। नीचे आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर है, उसके आगे आप लोगों को वेरीफाइड नहीं लिखा नजर आएगा कि यानी आप लोगों ने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है। आप लोगों का जो मोबाइल फ़ोन का मॉडल है वो भी ओके हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने जो नीचे नंबर दिया था वो भी वेरीफाई हो गया है। लेकिन जी, आप लोगों की 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन और आप लोगों ने एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को दोबारा आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड डालना है जो आप लोगों ने रखा है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को मजीद 3 ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें से आप लोगों ने पहले वाले ऑप्शन को इग्नोर करना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन देखें कि ऑथेंटिकेटर ऐप, अगर आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोग ऑथेंटिकेटर ऐप से अपने जीमेल अकाउंट को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोगों ने सिंपल एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे सेट अप ऑथेंटिकेटर के ऊपर क्लिक करना है। सेट अप ऑथेंटिकेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने QRC कोड शो होगा और आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर नाम की ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आप लोगों ने इस कोड को स्कैन करना है और आप लोगों की गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में एक कोड है जो हर 30 सेकंड के बाद चेंज किया जाएगा। अगर आप लोग इसको ऑन करते हैं, जब आप लोग अपनी जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तब आप लोग जो आप लोगों का मोबाइल फ़ोन में हर 30 सेकंड के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड चेंज हो रहा है वो कोड आप लोग लगाएंगे तभी आप लोगों का जीमेल लॉगिन होगा। इसमें अगर आप लोगों के लैपटॉप या आप लोगों के मोबाइल में कोई बंदा एक्सेस हासिल कर लेता है, जब तक आप लोगों के गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप वाले मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस हासिल नहीं की जाएगी तब आप लोगों की जीमेल को कोई बंदा लॉगिन नहीं कर सकता। इस हवाले से एक मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वो वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे मिल सकते हैं कि जहाँ पे आप लोगों को सिंपल मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ नहीं करना चाहता। यहाँ पे एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करके वापस उसके बाद आप लोगों को तीसरा ऑप्शन नजर आएगा। आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी की भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ऐड सिक्योरिटी की वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का मॉडल शो किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को नीचे USB और ब्लूटूथ, उसके बाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी की का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आप लोग अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि एक सिक्योरिटी की USB मिलती है। अगर आप लोग वो USB परचेज कर लें तो आप लोग अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, तो जब भी आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों के सिस्टम के साथ वो USB भी अटैच होगी, तब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये लें जी, हमने अपना एक खुद का सिक्योर जीमेल अकाउंट बना लिया है। जीमेल अकाउंट बनाने के बाद हम इसी जीमेल
जीमेल अकाउंट पे चैनल बनाना सीखेंगे कि आप लोगों ने अपना खुद का एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बना सकते हो, जिसके लिए आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन करना है। लेकिन मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आ सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके जीमेल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड पे आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर नज़र आएगी। यहाँ फिर आप लोगों ने जो भी जीमेल बनाई है उसका पहला इंग्लिश का लेटर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल इस दायरे के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट ए चैनल का बटन नज़र आएगा। आप लोगों ने क्रिएट ए चैनल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो भी अपनी जीमेल अकाउंट का नाम रखा है वो आप लोगों को शो होगा और यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट ए चैनल का बटन नज़र आएगा। तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल यहाँ पे अभी नाम को तब्दील नहीं करना, आप लोगों ने क्रिएट ए चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों का यूट्यूब चैनल यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल को एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग करनी है, आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का एसईओ कैसे करना है, चलें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को टॉप राइट साइड पे यहाँ पे दो बटन नज़र आएंगे, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियोज़। आप लोगों ने सिंपल मैनेज वीडियोज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने यहाँ पे चैनल कंटेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे वीडियो और उसके साथ लाइव का बटन नज़र आएगा। वीडियोज़ में आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगी। लेकिन अभी हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया तो अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। तो आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रॉल बार में आना है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइज़। आप लोगों ने सिंपल इस कस्टमाइज़ वाली टैब के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज़ वाली टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने टॉप पे 3 मज़ीद टैब्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें आप लोग पहली टैब में लेआउट, उसके बाद ब्रांडिंग और तीसरे नंबर पे आप लोगों को बेसिक इन्फो नज़र आएगी। आप लोगों ने तीसरी टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखना है। उसके लिए आप लोगों ने पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखना है। मैं यहाँ पे टेक तैयब नाम का यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है जी टेक तैयब। उसके बाद आप लोग नीचे अपने यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक इनपुट फील्ड नज़र आएगी, लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करते चलें, चैनल की दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है। एक, जब आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसमें आप लोग बताते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो में क्या बताया। लेकिन एक आप लोगों के यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें आप लोग बताते हैं कि आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को किस पर्पज़ के लिए बनाया है, तो वो आप लोगों के यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन होगी। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप लोगों के यूट्यूब चैनल का यूआरएल नज़र आएगा, जो कि अभी आप लोग नहीं चेंज कर सकते, लेकिन 100 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने के बाद आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को नीचे ऐड लिंक का बटन नज़र आएगा। आप लोगों ने ऐड लिंक वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आप लोगों के सामने मज़ीद 2 इनपुट फील्ड ओपन हो जाएंगी, जिसमें पहले आप लोग एंटर ए टाइटल, दूसरे में एंटर ए यूआरएल। आप लोगों ने यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का आप लोग लिंक दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, आप लोग टिकटॉक के साथ स्नैक वीडियो अकाउंट का भी लिंक दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम 5 लिंक ऐड कर सकते हैं। एक लिंक मैं आप लोगों के सामने ऐड करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आप लोग यहाँ पे फेसबुक पेज का लिंक कैसे देंगे, आप लोगों ने सिंपल लिखना है फेसबुक पेज, आगे आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज का यूआरएल देना है। आप लोगों के सामने मैं अपना फेसबुक पेज ओपन करता हूँ, उसकी यूआरएल कॉपी करता हूँ। उसके बाद आप लोग सिंपल यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग नीचे हैं, अगर आप लोग एक और लिंक देना चाहते हैं तो आप लोग ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि आप लोग किस चीज़ का लिंक देना चाहते हैं, आगे आप लोगों ने यूआरएल देनी है। आप लोग सिंपल रिसाइकल बिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपने लिंक्स को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा ईमेल, उसके ऊपर आप लोगों को लिखा नज़र आएगा कॉन्टैक्ट इन्फो, यानी कि कोई भी बंदा जब आप लोगों का यूट्यूब चैनल विजिट करता है, वो आप लोगों के से रब्ता करना चाहता है, तो वो इस ईमेल के थ्रू आप लोगों से रब्ता कर पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, जिस ईमेल के ऊपर आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस ईमेल को आप लोगों ने कभी भी यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ पे आप लोगों ने कोई लहदा से ईमेल लिखनी है जिसके ऊपर कोई भी बंदा आप लोगों से रब्ता कर सके। लेआउट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी तक हमारा ये डाटा सेव नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। तो पहले तीनों टैब्स का डाटा मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं सेव करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर लेआउट वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर 2 फील्ड नज़र आएंगी।
पहली में आप लोग यहाँ पे एक वीडियो सेट करेंगे कि किसी यूज़र ने अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप लोगों का यूट्यूब चैनल विज़िट करता है, तो सबसे ऊपर उसे कौन सी वीडियो नज़र आनी चाहिए। नंबर 2 पे अगर किसी यूज़र ने आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, वो आप लोगों का यूट्यूब चैनल विज़िट करता है, तो उसे कौन सी वीडियो नज़र आनी चाहिए। आप लोग सिंपल यहाँ पे ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके वीडियोज़ को सेट कर सकते हैं। अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, कोई वीडियो नहीं लगाई, तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो सेट नहीं कर सकता। कोई भी बंदा जब आप लोगों का यूट्यूब चैनल विजिट करेगा तो दोनों में से उसे कोई एक वीडियो नज़र आएगी। अगर वो सब्सक्राइबर नहीं तो पहली वीडियो, अगर वो आप लोगों का सब्सक्राइबर है तो दूसरी वीडियो। उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का जो फ्रंट पेज है उसको आप लोग किस तरह सेट करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पे ऐड सेक्शन के थ्रू डिफरेंट किस्म के सेक्शन ऐड करके अपने फ्रंट पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सिंपल पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अभी तक जितनी भी अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग इनपुट फील्ड में आप लोगों ने जो भी डाटा एंटर किया वो आप लोगों का सेव हो जाएगा। उसके बाद मजीद सेटिंग के लिए आप लोग लेफ्ट साइड पे मौजूद सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे 6 किस्म की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग अपने यूट्यूब चैनल की जनरल सेटिंग करेंगे। जनरल सेटिंग में आप लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनीटाइज होता है तो आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल से जो अर्निंग किया है वो आप लोगों को किस करेंसी में शो हो। तो यहाँ पे आप लोग अगर अपने यूट्यूब चैनल की करेंसी को USD डॉलर में शो करना चाहते हैं तो आप लोग डॉलर, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे कोई भी दूसरी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आप लोग अपने चैनल की सेटिंग करेंगे, जो दूसरी टैब है जिसमें आप लोगों को मज़ीद 3 टैब्स नज़र आएंगी, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग एंड फ्यूचर एलिजिबिलिटी। बेसिक इन्फो में आप लोग सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आप लोग किस कंट्री में रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को कीवर्ड्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आप लोग 2 तरह के कीवर्ड्स आप लोगों के चैनल के होते हैं। एक, जब आप लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो आप लोग अपनी वीडियो के कीवर्ड्स रखते हो, यानी कि जो टैग्स होते हैं। नंबर 2 पे आप लोग अपने चैनल के कीवर्ड सेट करते हो कि जब कोई भी बंदा इन कीवर्ड से सर्च करे तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल उसे देखने को मिले। अगर मेरा यूट्यूब चैनल टेक तैयब है तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने टेक, एक कीवर्ड्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखूँगा टेक। उसके बाद जो मैं दूसरा कीवर्ड रखूँगा टेक तैयब। इस तरह मैं यहाँ पे तैयब अली लिखता हूँ कि यानी इन कीवर्ड से अगर कोई बंदा सर्च करे तो उसे मेरा चैनल देखने को मिले। उसके बाद आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे जिस पर्पज़ की वीडियोस अपलोड करनी है वो भी आप लोग 2-3 यहाँ पे कीवर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद आप लोग ने एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों को 3 ऑप्शन नजर आएंगे। इनमें मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊँगा, जस्ट सिंपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि मैं नो, यानी कि मैं जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना जी नीचे, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि आप लोग ऑटोमेटिक कैप्शन रखना चाहते हैं। कोई भी वीडियो आप लोग अपलोड करें उसकी कैप्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो आप लोग इसको चेक करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको अनचेक कर देंगे। अगर आप लोग अपने सब्सक्राइबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेक करेंगे। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप लोगों ने जस्ट सिंपल इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आप लोगों ने तीसरे नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा कि फ्यूचर, यानी कि इंटरमीडिएट फ्यूचर, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें। आप लोगों को मज़ीद आप लोग अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल वेरीफाई फ़ोन नंबर के आप लोग ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट सिंपल अपना मोबाइल नंबर देना है। आप लोगों के मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है, तो आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस वाले से एक डिटेल वीडियो मैं बना के आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। फिलहाल आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपलोड डिफ़ॉल्ट वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल है कि जब आप लोग कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करो तो आप लोगों की उस वीडियो का ये वाला टाइटल पहले से मौजूद हो। फिलहाल टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो जब अपलोड करूं तो उसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी हो। आप लोगों के पास अगर कोई डिस्क्रिप्शन है जो आप लोग चाहते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो ये डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी है, तो आप लोग वो यहाँ पे डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आप लोग विजिबिलिटी में आओ, आप लोग यहाँ पे इसको अनलिस्टेड कर दो कि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनलिस्टेड हो। उसके बाद आप लोग तीसरे नंबर पे आए तो आप लोग यहाँ पे कुछ टैग्स डाल सकते हो कि अपने यूट्यूब चैनल पे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से टैग्स उस वीडियो में लगे हों। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे जो अपने चैनल का नाम है वो आप लोग लिख सकते हैं।
एक दो और जो कॉमन टैग्स हैं जो हर एक वीडियो में रखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। नंबर 3 पे आप लोगों को मिलेगी एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आप लोगों ने क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, लाइसेंस के ऊपर 2 हैं, यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स। अगर आप लोग क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स रखते हैं तो जब आप लोग कोई भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करोगे, आप लोगों की वीडियो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में कोई भी डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखा है तो आप लोगों की वीडियो कोई बंदा भी यूज़ करेगा तो आप लोग उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दोगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ की बाई डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों ने रखनी है कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है। मैं एजुकेशन रखता हूँ क्योंकि एजुकेशन के वाले से वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप लोग किस लैंग्वेज में वीडियोज़ अपलोड करते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, आप लोग यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जिस लैंग्वेज में आप लोगों ने वीडियोज़ अपलोड करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने कैप्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं अमूमन आप लोगों को बोलूँगा ये दूसरा आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, तीसरा यहाँ पे बनता है नन के नीचे, तीसरा आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लिखनी है कि आप लोग अपनी वीडियो का टाइटल जो डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखते हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ तो आप लोगों के सामने इंग्लिश में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जो कमेंट्स आप लोग अलाउ करना चाहते हैं, हर एक बंदा कमेंट्स करे या फिर कोई बंदा कमेंट्स करे, आप लोग रीड आउट करने के बाद उसको अप्रूव करो। कमेंट्स को डिसेबल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अलाउ कमेंट्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये वाली सेटिंग मुकम्मल होगी। उसके नीचे अगर आप लोग अपनी वीडियो के जो लाइक्स हैं वो आप लोग शो करवाना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेक करें, अगर लाइक शो नहीं करवाना चाहते तो इसको अनचेक कर दें। उसके बाद आप लोग आ जाए परमिशन पे। परमिशन में आप लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का ऑनर किसी और को बनाना चाहते हैं तो इनवाइट पे सिंपल क्लिक करें, यहाँ पे उसकी ईमेल डालें, यहाँ पे उसको क्या एक्सेस देना चाहते हैं आप लोग यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कम्युनिटी में आ जाना है। कम्युनिटी में आप लोग जब यहाँ पे पाँचवा नंबर है आप लोगों का कम्युनिटी का, आप लोग सिंपल कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट्स के वाले से लिखना चाहते हैं कि आप लोग को मॉडरेटर ऐड करना चाहते हैं, आप लोग यूज़र अप्रूव करना चाहते हैं, कुछ यूज़र को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि कोई बंदा गाली गलौज करता है आप लोगों के चैनल पे तो आप लोग उसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ कीवर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि अगर ये गालियाँ लोग कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ब्लॉक लिंक्स के ऊपर क्लिक करें कि कोई भी बंदा मेरे कमेंट्स में अगर कोई लिंक्स देता है तो वो ना दे सके आप लोग। उसके बाद डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कमेंट्स के रिलेटेड है कि आप लोग कमेंट्स स्लो करना चाहते हैं, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी सेटिंग बताई है। लास्ट पे एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट की फील्ड आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये लें जी, आप लोगों के यूट्यूब चैनल की सेटिंग सेव भी हो गई है और मुकम्मल तौर पर मैंने आप लोगों के एक प्रोफेशनल यूट्यूब बनाने की सेटिंग SEO बता दिया है। ये लें जी, हमने अपना YouTube चैनल बना लिया है। अब हम सीखेंगे कि हमने अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे करना है। वेरीफाई करने के लिए हम अपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई करेंगे। तो चले मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद गूगल क्रोम ब्राउज़र में YouTube को ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों ने टॉप राइट साइड पे आना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे डेस्कटॉप साइट को टिक कर देना है। आप लोग ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे भी परफॉर्म कर सकते हो। आप लोगों ने सिंपल गूगल क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को टॉप राइट साइड पे आप लोगों के यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर नज़र आएगी। आप लोगों ने इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने योर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कस्टमाइज चैनल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे बॉटम में देखना है, आप लोगों का सेटिंग का बटन नजर आएगा। सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप लोगों ने चैनल वाली टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को टॉप पे मजीद 3 टैब्स नजर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने तीसरी टैब फ्यूचर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर एनेबल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग मजीद स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा वेरीफाई योर फोन नंबर। आप लोगों ने सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने के लिए अपने मोबाइल नंबर के ऊपर टेक्स्ट SMS भेजना चाहते हैं या फिर आप लोग कॉल के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से नीचे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपना वो वाला मोबाइल नंबर लिखना है जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने गेट कोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट किया था उस पर आप लोगों का 6 डिजिट का कोड जाएगा, वो आप लोगों ने 6 डिजिट का कोड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, हमारा यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो चुका है। अब आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकोगे। 15 मिनट से बड़ी वीडियो के साथ साथ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम भी ऑन कर सकते हैं। हमने अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के होम पेज की सेटिंग कैसे करनी है ताकि देखने में आप लोगों का YouTube चैनल एक प्रोफेशनल YouTube चैनल लगे। जो भी व्यूअर्स आप लोगों का YouTube चैनल विजिट करे वो सब्सक्राइब किए बगैर ना रह सके। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने होम पेज की सेटिंग कैसे करनी है। सारे का सारा काम अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन करना है। मैं ये सारा आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आ सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने टॉप राइट साइड पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों के यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर शो होगी। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई तो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश के लेटर शो होंगे। आप लोगों ने इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने योर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों का यूट्यूब चैनल आप लोगों को कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ना ही आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर होगी, ना ही आप लोगों की कवर फोटो होगी। आप लोगों का होम पेज बिल्कुल ब्लैंक होगा। देखने में आप लोगों का यूट्यूब चैनल बिल्कुल निकम्मा सा लगेगा। अभी मैं आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज की सेटिंग करने लगूँ। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखने में किस तरह एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को टॉप पे दो बटन नजर आएंगे, कस्टमाइज चैनल, मैनेज वीडियोस। आप लोगों ने कस्टमाइज चैनल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को टॉप पे 3 टैब्स नजर आएंगी, लेआउट, ब्रांडिंग एंड इन्फो। आप लोगों ने अगर अपने होम पेज की सेटिंग करनी है तो आप लोगों के लिए जो ज़रूरी टैब्स हैं वो आप लोगों की लेआउट और ब्रांडिंग की टैब है। आप लोग अपने होम पेज की तमाम सेटिंग लेआउट और ब्रांडिंग टैब से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ब्रांडिंग टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें आप लोगों को सबसे ऊपर आप लोगों के यूट्यूब की प्रोफाइल पिक्चर शो होगी। आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। उसके लिए सिंपल आप लोगों ने अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं। यहाँ से आप लोगों ने डन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा बैनर इमेज, जिसको हम कवर फोटो बोलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का बैनर इमेज नहीं बनाया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों ने 2048 मल्टीप्लाई भी 1152 पिक्सल आप लोगों ने इन पिक्सल का बैनर इमेज डिज़ाइन करना है, जो कि आप लोगों का आसानी से अपलोड हो सकेगा। अगर आप लोग इन पिक्सल से ऊपर या नीचे बैनर इमेज डिज़ाइन करेंगे तो आप लोगों का बैनर इमेज अपलोड नहीं होगा। बैनर इमेज अपलोड करने के लिए आप लोगों ने अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो बैनर इमेज है वो सिलेक्ट करना है। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक अपने यूट्यूब चैनल का बैनर इमेज बनाने की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। एक डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का बैनर इमेज कैसे डिज़ाइन करना है। आप लोग देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, नीचे मेरा बैनर इमेज भी आ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन नजर आएगा। वीडियो वाटरमार्क क्या होता है? जब कोई भी यूज़र आप लोगों की वीडियो को देखता है तो बॉटम राइट साइड पे एक छोटी सी इमेज आती है, जिसके ऊपर क्लिक करने से वो आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेता है। आप लोगों ने जो बैनर इमेज डिज़ाइन करना है वो आप लोगों ने 150 मल्टीप्लाई बाई 150 पिक्सल, यानी कि आप लोगों ने एक मुरब्बा शक्ल का बैनर इमेज डिज़ाइन करना है। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। सिंपल मैं अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जो भी मैं वाटर मार्क अपलोड करना चाहता हूँ, सिंपल उसको सेलेक्ट किया और आप लोग देखेंगे सिंपल इसको यहाँ से करेंगे डन। डन करने के बाद हमारा यहाँ पे वाटर मार्क आ चुका है। आप लोगों को यहाँ पे मजीद 3 ऑप्शन शो होंगे, एंड ऑफ द वीडियो, कस्टम स्टार्ट टाइम और एंटायर वीडियो। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के वीडियो के एंड पे शो हो तो आप लोगों ने एंड ऑफ द वीडियो सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग खुद से टाइम सेट करना चाहते हैं कि वीडियो के किस ड्यूरेशन में शो हो तो आप लोग कस्टम स्टार्ट टाइम करेंगे। अगर आप लोग पूरी वीडियो में शो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने एंटायर वीडियो करना है। मैं एंटायर वीडियो करूँगा। उसके बाद ये आप लोगों के लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग यहाँ से अपनी अगर गलत पिक्चर अपलोड हो गया रिमूव कर सकते हैं, कवर फोटो को भी रिमूव कर सकते हैं और वाटर इमेज को भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इस तमाम तीनों पिक्चर को सेव करने के लिए आप लोगों ने पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये लें जी, हमारे चेंजेस पब्लिश हो चुके हैं। आप लोगों ने गो टू चैनल के ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ, इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। पहले आप लोग देखें
मेरे जो यूट्यूब चैनल का होम पेज किस तरह नज़र आ रहा है। तो अभी रिफ़्रेश होने के बाद आप लोग देखें कि मेरे यूट्यूब चैनल का जो होम पेज है वो देखने में कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये जो नीचे वाला सेक्शन है बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही। तो आप लोगों ने यहाँ पे किस तरह वीडियोज़ लेके आनी है, उसके लिए वापस आते हैं जी। यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर में जो आप लोगों को ब्रांडिंग के साथ लेआउट की टैब है, आप लोगों ने लेआउट की टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर 2 वीडियोज़ के ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे आप लोग 2 वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने चीज़ को समझना है कि अगर आप लोग पहले ऐड वाले बटन को यूज़ करते हुए कोई भी वीडियो ऐड करेंगे तो ये उन लोगों को शो होगी जिन्होंने आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ पे आप लोग दूसरे ऐड वाले बटन को क्लिक करते हुए अगर कोई वीडियो यहाँ पे लगाते हैं तो उन लोगों की शो होगी जिन्होंने आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। आप लोगों ने दोनों ऐड वाले बटन को यूज़ करते हुए एक एक वीडियो अपलोड करनी है, लेकिन याद रहे कि अगर किसी ने आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया, उन्हें दोनों में से कोई एक वीडियो शो होगी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने दोनों वीडियोज़ को सेट करता हूँ। सिंपल ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग ने अपने यूट्यूब चैनल से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं अपनी जो एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ जो मैं उन दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दूसरे ऐड वाले बटन को क्लिक करके मैं कोई एक वीडियो सेट कर देता हूँ जो मैं अपने उन दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद सिंपल पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा होम पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये हमारी सेटिंग कहाँ पे आई है। अभी तक आप लोगों को होम पेज बिल्कुल एम्प्टी खाली नज़र आ रहा है। तो रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं जी हमारा होम पेज कैसे लगता है। ये देखें जी रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि टॉप पे आप लोगों को एक वीडियो नज़र आ रही है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे जो वीडियो का वाटरमार्क भी नज़र आ रहा है। यहाँ से सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे वाला पेज बिल्कुल खाली है। नीचे आप लोग वीडियोज़ को कैसे ले के आएंगे, उसके लिए कस्टमाइज चैनल पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल ऑन करना है। यहाँ पे आप लोगों को फीचर्ड सेक्शन, यहाँ पे आप लोगों ने ऐड सेक्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर अपलोड्स, पॉपुलर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, लाइव नो, पास लाइव स्ट्रीम, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम, उसके नीचे सिंगल प्लेलिस्ट, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, मल्टीपल प्लेलिस्ट, उसके बाद सब्सक्रिप्शन और फीचर्ड चैनल। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं पॉपुलर अपलोड को सिलेक्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखें कि एक मेरी प्लेलिस्ट आ गई है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो टॉप पे शो होंगी। उसके बाद एक और सेक्शन यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ऐड करता हूँ अपलोड्स का। तो आप लोग देखें यहाँ पे 2 मज़ीद यहाँ पे सेक्शन आ चुके हैं। एक सेक्शन में पॉपुलर वीडियोज़ हैं, दूसरे सेक्शन में अपलोड्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इन सेक्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इन सेक्शन को आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने गलती से कोई सेक्शन ऐड कर दिया है। तो अभी सिंपल पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं जी हमारा जो होम पेज है उसमें क्या चेंजिंग आई है। सिंपल होम पेज वाले बटन को रिफ्रेश करते हैं। होम पेज की जो टैब है उसको हमने आप लोगों के सामने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद नीचे स्क्रॉल ऑन करना है। इस वीडियो को बंद कर देते हैं ताकि शोर ना आए। और नीचे आप लोगों ने देखना है कि मेरी जो भी इस चैनल के ऊपर मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो सबसे ऊपर आ रही है। उसके बाद जो नीचे टैब है उसमें वो वीडियो शो हो रही हैं जो मैंने अभी अपलोड की हैं। आप लोग ये देख सकते हैं 2 टैब्स आ चुकी हैं। दोबारा आ जाते हैं जी कस्टमाइज चैनल में। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे लास्ट पे एक ऑप्शन नज़र आएगा फीचर्ड चैनल। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये उन दोस्तों के लिए है जिनके यूट्यूब के ऊपर 2 चैनल हैं, वो एक चैनल के साथ अपने दूसरे चैनल को लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे ऊपर टाइटल लिखना है। मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा माई सेकंड चैनल। यहाँ पे मैं अपना दूसरा चैनल भी आप लोगों के सामने ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है जो आप लोगों का दूसरा चैनल है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं अपने दूसरे चैनल का नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद आप लोगों के सामने सर्च करता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया जी 54,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरा ये चैनल है। इसको मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पे मेरा चैनल आ गया राइट साइड पे। अगर गलती से आप लोगों ने कोई चैनल ऐड कर लिया है तो इस रिसाइकल बिन वाले बटन को यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों ने कर देना है जी डन। डन करने के बाद आप लोग ये नीचे देखें मेरा दूसरा चैनल आ चुका है। यहाँ पे पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये देखें चेंजेस पब्लिश, गो टू चैनल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आगे आप लोगों के सामने इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखेंगे मेरा जो सेकंड चैनल है वो भी नीचे आ चुका होगा।
तो यहाँ पे आप लोगों के सामने नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं दोबारा बंद कर देता हूँ जी। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप लोगों ने देखना है जी मेरा नीचे जो सेकंड चैनल है ये आप लोग देख सकते हैं जी, माय सेकंड चैनल, उसका नाम और यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर भी आ चुकी है। अभी आप लोगों को एक और दो और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अगर ये माय जो सेकंड चैनल है इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप लोग इस तरह ऊपर ले आ सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं सबसे ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, तो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ के ऊपर मैंने अपना जो सेकंड चैनल है उसको रखा है। यहाँ से सिंपल पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं अपनी ये जो चेंजेस है इसको सेव करता हूँ, उसके बाद दोबारा यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोगों ने देखना है जी प्लेलिस्ट के ऊपर मेरा जो सेकंड चैनल है वो आ चुका है। ये देखें जी आप लोगों के सामने रिफ्रेश हो गया है। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि मेरा सेकंड चैनल ऊपर आ गया है, नीचे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं उसके नीचे जो अपलोडेड वीडियो हैं। अब आप लोग देख सकते हैं जी मेरा होम पेज देखने में अब एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल का होम पेज लग रहा है। तो आप लोगों ने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके अपने होम पेज की मुकम्मल सेटिंग करनी है। उसके बाद देखें कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल किस तरह तेज़ी से ग्रो करता है, आप लोगों के सब्सक्राइबर कैसे आते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज की सेटिंग कर लिया। देखने में अब हमारा यूट्यूब चैनल एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ कैसे अपलोड करनी है और आप लोगों ने अपनी वीडियोज़ का एसईओ कैसे करना है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, ये प्रोसेस मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद यूट्यूब के एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग सबसे नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप लोगों को प्लस वाला बटन नजर आएगा, इस प्लस वाला बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप लोगों ने अपलोड ए वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग ने अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में मौजूद उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो कि आप लोग अपलोड करना चाहते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने टॉप पे आप लोगों को नेक्स्ट का बटन नजर आएगा, इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग ने अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है कि आप लोग किस बारे में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सिंपल टाइटल लिखें। टाइटल लिखने के बाद आप लोग नीचे यहाँ पे विजिबिलिटी वाली बटन के ऊपर क्लिक करें। आप लोग यहाँ पे देखें कि आप लोगों के पास यहाँ पे पब्लिक होगा। आप लोगों ने सबसे पहले इसको अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड करने के बाद आप लोग यहाँ से वापस आ जाएं। वापस आने के बाद आप लोगों ने सिंपल अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड ओपन करना है। अगर आप लोगों के पास डैशबोर्ड ओपन नहीं है तो आप लोगों ने कैसे डैशबोर्ड ओपन करना है आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले एक नई टैब को ओपन करता हूँ। नई टैब को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सबसे ऊपर टाइप करना है स्टूडियो। उसके बाद आप लोगों ने .youtube.com, यह आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और आप लोग सिंपल इसको सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने आप लोगों के यूट्यूब चैनल का जो स्टूडियो है वो कुछ इस तरह ओपन होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने डेस्कटॉप साइट को चेक कर देना है। डेस्कटॉप साइट को चेक करने के बाद आप लोगों के सामने आप लोगों के यूट्यूब का जो स्टूडियो है वो कुछ इस तरह ओपन होगा कि जिस तरह आप लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल का स्टूडियो ओपन करते हैं। तो देखें जी हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल का जो स्टूडियो है वो आ चुका है। यहाँ से आप लोग ने वीडियोस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है जो आप लोगों को ऊपर से दूसरा बटन नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, हमेशा वीडियो को अपलोड करने के लिए आप लोगों ने गूगल क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जिस वीडियो को भी आप लोगों ने अभी अपलोड किया है उस वीडियो को आप लोग सेलेक्ट करें। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। पेन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों ने अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है। आप लोग जो अपनी वीडियो का टाइटल है वो आप लोग 100 वर्ड लिख सकते हैं। तो आप लोग 100 वर्ड में अपनी वीडियो का टाइटल लिखेंगे कि आप लोग अपनी वीडियो में क्या बता रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोगों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल में बताना है कि आप लोगों ने इस वीडियो में क्या समझाया है। यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन 5000 लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम वर्डिंग में बताएं कि आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर क्या बताना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी थंबनेल। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे होते हैं लेकिन अपनी वीडियो का थंबनेल नहीं लगाते। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड थंबनेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड थंबनेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने पहले से जो थंबनेल डिज़ाइन किया है उस थंबनेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो का थंबनेल आ चुका है।
उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग ने सेलेक्ट करना है कि आप लोग किस टाइप की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग प्ले लिस्ट को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा प्ले लिस्ट हैं तो आप लोग अपनी वीडियो को किसी ना किसी प्ले लिस्ट में ज़रूर डालें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को मज़ीद 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है कि आप लोगों ने जो अभी वीडियो अपलोड की है क्या वो बच्चों के लिए है, तो आप लोग पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों की वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो आप लोग दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बहुत सारे क्रिएटर ये गलती कर देते हैं, वो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं लेकिन उनकी वीडियो बच्चों के लिए नहीं होती तो उनकी वीडियो वायरल नहीं होती। उसके बाद आप लोग नीचे आएँ तो बहुत दोस्त बोलते हैं कि तैयब भाई, काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे होते हैं कि हमने अपनी वीडियो के टैग्स कहाँ पे लगने हैं, हमारी टैग्स की जगह नहीं मिल रही। तो आप लोगों ने शो मोर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि आप लोग पेड प्रमोशन वाली वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसको चेक करना है। अगर आप लोगों की वीडियो में पेड प्रमोशन नहीं है तो आप लोगों ने इसको चेक नहीं करना। आप लोग ना देखते हैं ना पढ़ते हैं, आप लोग सारे चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं। उसके बाद आप लोग ने देखना है कि आप लोगों की जो वीडियो है उसमें ऑटोमेटिक चैप्टर आप लोग अलाउ करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेक करें, अदरवाइज़ आप लोग इसको अनचेक कर दें। उसके बाद जो वीडियो की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार आप लोग ज़रूर डाला करो लेकिन फिर भी आप लोग नहीं डालते, जिसकी वजह से आप लोगों की वीडियो स्ट्रक हो जाती है, वायरल नहीं होती। आप लोग ने अपनी वीडियो के टैग्स यहाँ पर डालने हैं। टैग्स का क्या मतलब होता है कि आप लोग ने बताना है कि आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, आप लोग लाइंस की सूरत में यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू अपलोड ए वीडियो ऑन यूट्यूब, तो आप लोग ने यहाँ पे लिखना है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। फिर आप लोग ने लिखना है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करें, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। आप लोग ने यहाँ पे 10 या 12 टैग्स ज़रूर डालने हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते हैं जो छोटे छोटे टैग्स डालने हैं, तो आप लोग अपने एक लाइंस की सूरत में टैग डालें, छोटे टैग से परहेज। आप लोग अपने टैग को कामे से अलहदा करेंगे। एक टैग लिखने के बाद आप लोग ने कामा डालना है, फिर दूसरा टैग, फिर कामा। इस तरह आप लोगों ने 10 या 12 टैग्स डालने हैं। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएं। यहाँ पे आप लोगों की वीडियो की लैंग्वेज है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें और आप लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप लोगों ने वीडियो किस लैंग्वेज में बनाई हुई है। तो आप लोग यहाँ पे उर्दू या हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों ने वीडियो बनाई है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएँ तो आप लोगों को यहाँ पे पहला जो चेक बॉक्स है कि आप लोग अमेंडिंग को अलाउ करना चाहते हैं, आप लोग इसको चेक कर दें। उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि जब भी आप लोग इस वीडियो को पब्लिश करें, आप लोगों के नोटिफिकेशन आप लोगों के सब्सक्राइबर के पास जाएं, तो आप लोग इसको चेक कर दें। आप लोग ने इस दूसरे चेक को कभी भी अनचेक नहीं करना। उसके बाद आप लोग नीचे आएँ तो आप लोग यहाँ पे अलाउ पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट, आप लोग इसको भी सिंपल चेक कर दें। उसके बाद आप लोग ने आ जाना जी, आप लोग ने जो वीडियो बनाई है आप लोगों ने किस कैटेगरी की बनाई है, आप लोग सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ने जिस कैटेगरी भी वीडियो बनाई है आप लोगों ने इस कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी, आप लोगों ने जो कमेंट हैं उनको अलाउ करना है कि सारे लोग कमेंट कर सकें, तो आप लोग इसको अलाउ करोगे। अगर आप लोग अपने कमेंट को डिसेबल करना चाहते हो तो अपने कमेंट को आप लोग डिसेबल भी कर सकते हो। ये आप लोग कमेंट के रिलेटेड है, आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के जो वीडियो के ऊपर जो लाइक्स हैं आप लोग वो दोस्तों को शो करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इसको चेक करेंगे लास्ट वाले को। अगर आप लोग अपने लाइक्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको अनचेक कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी वीडियो का जितना भी एसईओ किया वो आप लोगों का सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ में ज़हन में रहे कि आप लोगों की वीडियो का एसईओ अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल एसईओ करने के लिए आप लोगों ने अपनी वीडियो की एंड स्क्रीन और कार्ड्स को ज़रूर डालना है। बहुत सारे दोस्त ना एंड स्क्रीन लगाते हैं, ना कार्ड्स लगाते हैं, ना इन चीज़ों का उन्हें पता होता है। एंड स्क्रीन लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें। एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करना है कि आप लोग किस तरह के एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं। कि अगर आप लोगों की जो वीडियो एंड होती है एंड वीडियो एंड होने के 15 सेकंड में आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ और वीडियोस नज़र आती हैं कि आप लोग इन वीडियोस के बाद उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो आप लोगों की एंड स्क्रीन होती हैं। एंड स्क्रीन लगाने के लिए मैं जो सैंपल यूज़ करता हूं कि एक तो मेरा सब्सक्राइब का बटन हो और एक मेरी वीडियो हो जो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों के सामने सिंपल इस सैंपल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन आ गया। उसके बाद नीचे मैं सेलेक्ट करता हूँ जी मैं कोई ना कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे पेन वाले बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। पेन वाले बटन के ऊपर आप लोग सिंपल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आप लोगों के यूट्यूब की वीडियोस आ जाएंगी। यहाँ से आप लोग ने वो वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आप लोग इस वीडियो के एंड पे शो करवाना चाहते हैं।
मैं भी ये वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, इस वीडियो को मैं शो करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपल सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी जो एंड स्क्रीन है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे कार्ड्स आ लग जाते हैं कि जब आप लोग कोई भी किसी यूट्यूबर की कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो टॉप पे एक बटन आता है, बटन में एक छोटी सी वीडियो आती है, उस बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग अगली वीडियो देख सकते हैं। तो वो आप लोगों का कार्ड्स होते हैं। तो सिंपल आप लोग इन कार्ड्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि आप लोग वीडियो के किस पोर्शन पे आप लोग कार्ड ऐड करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 सेकंड के बाद अगर कार्ड ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। आप लोग जब इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे सेम एंड स्क्रीन की तरह आप लोगों के सामने वीडियोज़ आ जाएंगी। यहाँ से आप लोगों ने वीडियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा कार्ड आ चुका है। यहाँ पे आप लोग एक से ज़्यादा कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोगों की एंड स्क्रीन और कार्ड्स ऐड हो जाएंगे। ये हमारी वीडियो मुकम्मल एसईओ के साथ मैंने आप लोगों को अपलोड करनी बता दी है। अब आप लोग ने यहाँ पे आना है और आप लोग यहाँ पे अपनी वीडियो को अब पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की वीडियो पब्लिक हो जाएगी। यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करने के बाद अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। जब तक आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा आप लोग यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाने के बाद आप लोगों ने मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में आना है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को मोनेटाइजेशन टैब नजर आएगी, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आप लोगों का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे मुकम्मल हो गए हैं तो नीचे आप लोगों को अप्लाई नो लिखा नजर आएगा। अगर आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे मुकम्मल नहीं हुए तो आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे स्लिप तरह लिखा होगा नोटिफाई व्हेन आई एम एलिजिबल। तो अगर आप लोगों के 4000 घंटे मुकम्मल हो गए हैं तो आप लोगों को इस तरह अप्लाई नो नजर आएगा। उस अप्लाई करने से पहले पहले आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें चेक करनी है। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे जो सबसे ऊपर नजर आएंगे अगर आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट जो स्ट्राइक है, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजें नजर आएंगी। सबसे ऊपर आप लोगों को लिखा नजर आएगा कि आप लोगों ने रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म, दूसरे नंबर पे लिखा नजर आएगा कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस और तीसरे नंबर पे गेट रिव्यूड। सबसे पहले आप लोगों ने जो पहला ऑप्शन है स्टेप 1 है उस पे आप लोगों ने स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये जो आप लोगों के YouTube पार्टनर प्रोग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन है ये आ जाएगी। आप लोगों ने इसको सही तरह से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने आई एक्सेप्ट पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है, उसको एक्सेप्ट टर्म्स कर देना है। जो ही आप लोग एक्सेप्ट टर्म्स करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो आप लोगों का स्टेप 1 है जिसको अभी हमने स्टार्ट किया था और हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आई थी हमारे यूट्यूब चैनल्स की, वो हमने जब ओके किए हैं तो हमारा पहला जो स्टेप है वो हो गया डन। पहला स्टेप डन हो जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, इसके ऊपर आप लोगों ने स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि आप लोगों का पहले कोई एडसेंस अकाउंट है। अगर आप लोगों ने एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है तो यस कर दें, अगर नहीं बना हुआ तो उसको नो कर दें। अमूमन जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उन्होंने अपना एडसेंस अकाउंट पहले नहीं बनाया होता तो आप लोगों ने इसको सिंपली नो कर देना है। नो करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों के सामने इस तरह का पेज जो है ना आप लोगों के जो YouTube चैनल है जिस पे आप लोग मोनेटाइजेशन से अप्लाई कर रहे थे उससे रीडायरेक्ट होके आप लोगों के गूगल एडसेंस के पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने वो वाली जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है जो आप लोगों ने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को यानी कि जो जीमेल को गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना है, क्योंकि आप लोगों ने पहले लिंक नहीं किया हुआ। तो मैंने ये जो अपनी जीमेल है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर 5 यहाँ पे जीमेल लगी हुई है। मैंने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट किया है। ये रीडायरेक्ट करके मुझे ले आया कि गूगल एडसेंस पे के आप लोग अपना गूगल एडसेंस पे डाटा एंटर करें। आप लोगों के सामने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है योर वेबसाइट, नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये पहले से पेस्टेड है, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने गेट मोर फॉर एडसेंस आप लोगों ने इसको यस कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने मजीद नीचे करना है, यहाँ पे आप लोगों का कंट्री आएगा। मेरा जो कंट्री है मेरा कंट्री पाकिस्तान है, तो आप लोगों का अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान करें, अगर इंडिया है इंडिया करें, अगर कोई और है तो आप लोग यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करें।
कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन, आप यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पहले टर्म एंड कंडीशन थी वो यूट्यूब की थी, ये टर्म एंड कंडीशन आप लोगों के गूगल एडसेंस की हैं, तो आप लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट कर देना है। सिंपली एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट अकाउंट, अभी आप लोगों का गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो क्रिएट होने लगा है। तो यहाँ पे आप लोगों से वो कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो पूछेगा, आप लोगों ने यहाँ से गेट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद ये गूगल एडसेंस की आप लोगों की जो डिटेल है वो यहाँ पे आप लोगों को गूगल एडसेंस की डिटेल पूछेगा। सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट में है जी इंडिविजुअल है या बिजनेस, अगर अकेला यूट्यूब चैनल है अकेले बंदे का, अमूमन इसको आप लोगों ने इंडिविजुअली कर देना है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने वो अपना नेम एंड एड्रेस लिखना है जो आप लोगों के CNIC पे है, वो आप लोगों ने अपना नेम एंड एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने ये दोनों लाइनों में अपना जो एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपना सिटी लिखना है। सिटी लिखने के बाद नीचे आप लोग अपना पोस्टर कोड लिखेंगे। अगर आप लोगों को अपने जो सिटी का पोस्टर कोड नहीं पता तो आप लोग जो गूगल से अपना पोस्टर कोड चेक कर सकते हैं। उसके नीचे फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो ना लिखें। अभी इसको मैं फिल करके सबमिट करता हूं, तो उसके बाद जो पेज आएगा वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो लिखी हुई मैं आप लोगों को शो नहीं करवा सकता। अपना सारा डाटा एडसेंस पे वही आप लोगों ने फिल करना है जो आप लोगों के CNIC पे है। फिल करने के बाद आप लोगों ने जस्ट सिंपल नीचे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, चंद सेकंड लेगा। चंद सेकंड लेने के बाद आप लोगों के सामने जो आप लोगों ने गूगल एडसेंस में अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप लोगों ने लिखना है कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए उसको वेरीफाई करना है या वॉइस कॉल के जरिए। तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करके जो आप लोगों के नंबर पे ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएगा उसको आप लोग जब यहाँ पे डालेंगे तो आप लोगों की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। जो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोड आएगा वो कोड लगाने के बाद आप लोगों का यहाँ पे रीडायरेक्ट होके आ जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं गूगल एडसेंस इन प्रोसेस। आप लोगों का गूगल एडसेंस 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटों से ये कम टाइम लेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का गूगल एडसेंस अकाउंट प्रूव हो जाएगा। तब आप लोगों का यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला जाएगा, यानी यहाँ पे आप लोगों का लिखा डन आ जाएगा। यहाँ पे नंबर 3 स्टेप में अंडर रिव्यू, यानी कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 2 भी डन हो गया, यानी कि मेरा एडसेंस अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो गया है। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला गया है। जब ये यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होगा तो तब भी आप लोगों को मैं इसका स्नैपशॉट दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो तो उसी वक्त हमें एक मेल भी वसूल हो जाती है कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो चुका है। तो आप लोग इस तरह अपने यूट्यूब चैनल के मोनिटाइजेशन टैब में भी आके देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली 3 घंटों के अंदर मोनिटाइज हो चुका है। ये लें जी, अब हमारा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो चुका है। अब हमारी वीडियोस के ऊपर एड्स लगने शुरू हो गए हैं। अब हमें यूट्यूब से कमाई शुरू हो गई है। जब हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा डॉलर आ जाएंगे तो हम अपने ID कार्ड से अपने यूट्यूब चैनल के गूगल एडसेंस की वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल के गूगल एडसेंस के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने बैंक अकाउंट को किस तरह गूगल एडसेंस के साथ लिंक करना है। उन्हें अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना है। जो ही आप लोग गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक पेमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है अकाउंट के ऊपर, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस साइड का इंटरफेस नजर आएगा इस तरह का। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आएगा हाउ टू गेट पेड। तो आप लोगों ने यहाँ पे नीचे मैनेज पेमेंट मेथड आप लोगों ने यहाँ से क्लिक करना है। पहले आप लोगों को यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जो मेथड है वो सिलेक्ट हुआ नजर आता है। यहाँ पे आप लोगों को उसका आइकन में नजर आ रहा है। यहाँ से मैनेज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करें। जो ही आप लोग मैनेज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 डब्बे नजर आ रहे हैं। राइट साइड पे आप लोगों ने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के सामने डिफरेंट किस्म के पेमेंट मेथड आ गए। पहले यहाँ पे 3 होते थे, तीसरा वेस्टर्न यूनियन होता था। यहाँ से आप लोगों ने जो पहले वाला है ना ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने पहले जो लिखा हुआ है ऑप्शन है इसको आप लोगों ने फिल नहीं करना। बेनिफिशियरी ID इसको ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। नीचे नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे आप लोगों ने वो वाला नेम एंटर करना है जो आप लोगों के बैंक अकाउंट में आप लोगों का नेम लिखा हुआ है। बड़े क्लियर आप लोगों ने यहाँ से फिल करना है, कोई आप लोगों के यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नेम की। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बैंक का नेम एंटर करना है, जो भी आप लोग जिस बैंक में आप लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया है। उसके बाद ये जो 2 ज़रूरी चीज़ें हैं स्विफ्ट BIC और IBAN नंबर, ये आप लोगों को बैंक से मिलेगा। अगर आप लोगों को बैंक से नहीं मिलेगा तो आप लोगों ने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना है, वहाँ से भी देख लेना है। ये जो IBAN नंबर है ये आप लोगों को जो आप लोगों की
चेकबुक है उसके ऊपर भी लिखा नज़र आ सकता है, वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हेल्पलाइन में या बैंक में जाएंगे तो आप लोगों को ये दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आईपीएन नंबर को आप लोगों ने दोबारा एंटर करना है। उसके बाद ये जो नीचे दो ऑप्शन है इसको आप लोग बेशक छोड़ दें। उसके बाद यहाँ से सेट एज प्राइमरी मेथड इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कर देना सेव। तो आपका जो प्राइमरी मेथड पहले वेस्टर्न यूनियन था, अब आप लोगों का वाया बैंक हो जाएगा। ये जी $100 मुकम्मल होने के बाद आप लोगों का $100 आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो बैंक अकाउंट आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक किया है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर किसी महीने आप लोगों के $100 मुकम्मल नहीं होते तो आप लोगों की पेमेंट अगले महीने आया करेगी, जब आप लोगों के $100 पूरे हो जाएंगे। आप लोगों के $100 कैसे पूरे होते हैं? एक महीने के एंड पे आप लोगों के यूट्यूब चैनल में जितने भी डॉलर होते हैं वो अगले महीने की 10 तारीख को आप लोगों के गूगल एडसेंस में आते हैं, और हर महीने की 21 को आप लोगों के जो डॉलर्स हैं आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये लेकिन मैं आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस समझा दिया स्टार्ट से लेकर एंड तक। आप लोगों ने चैनल कैसे बनाना है और पहली तनख्वाह आप लोगों ने कैसे हासिल करनी है। उसके बाद हर महीने आप लोगों की जो पेमेंट है $100 या $100 से ज्यादा आप लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने की 21 को आ जाया करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी नहीं तो मैं वीडियो को लाइक करें, मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।